हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा सोशियोलॉजी का। सेमेस्टर 5 का ये क्वेश्चन पेपर है। मेजर पेपर नंबर 10। सेशन था आपका 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन तैयार कैसे होता है? ये तैयार होता है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू के हिसाब से। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर ये फॉलो होता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, और वैसे टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए यूजी सेमेस्टर 5 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि सोशियोलॉजी में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, और यहाँ पे देखिए साल इन्होंने लिख रखा है 2024 का, लेकिन आपकी परीक्षा मार्च 2026 में कराई गई है। ये सोशियोलॉजी का पेपर नंबर 10 है। 3 घंटे का वक्त मिला था, 75 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। 30 नंबर लाते हो तो आप इस पेपर को पास कर जाते हो। ग्रुप ए जितने भी सवाल हैं, 3 सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग, तीनों को सॉल्व करना है, कंपलसरी है ये, ठीक है। शॉर्ट में आंसर आपको देना है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का प्राथमिक लक्ष्य या फिर उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC इन इंडिया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस वर्ष भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स 8-point की पॉलिसी टू द टैकल नेशनलिज्म? यानी कि नक्सलवाद से निपटने के लिए, नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने जो 8 सूत्रीय नीति बनाया है उसका नाम क्या है? अगला सवाल, नेम एनी वन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया? भारत में चुनाव सुधार पर गठित किसी एक समिति का नाम बताएं। 5वां सवाल, हु इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? अब बात करेंगे अगले 2 सवालों की, 5-5 अंक मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र को परिभाषित करें। 5-5 अंक आपको 10 नंबर मिलता। अब बात करेंगे ग्रुप बी की, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 4 सवाल का जवाब देंगे, 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, define national integration, explain with the examples to challenge of a national integration in the current Indian context। ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित करें, वर्तमान भारतीय परिदृश्य में राष्ट्रीय एकीकरण की क्या चुनौतियां हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 5वां सवाल, राइट एन एसे ऑन थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर एक निबंध लिखें। 6वां सवाल, व्हाट इज मिंट बाय कोलेशन पॉलिटिक्स, डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सिनेरियो, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं, भारतीय परिदृश्य में इसके पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। 7वां सवाल, डिस्कस द गवर्नमेंट एफर्ट्स मेड टू स्टॉप द नक्सलिज्म इन इंडिया, भारत में नक्सलवाद को रोकने हेतु किए गए सरकारी प्रयासों पर चर्चा कीजिए। 8वां सवाल, व्हाट हैज बीन इम्पैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड, भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधारों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपने शब्दों में इसका वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ प्रेस इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो ये था आपका मेजर पेपर नंबर 10 सोशियोलॉजी का। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।